सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने अपने विशेष शो जन संवाद में वक्फ बिल को लेकर जो सवाल उठाए उसने देश भर में एक बहस छेड़ दी है। धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी के शो में आए पसमानदा और गरीब मुसलमान ये कह रहे हैं कि वक्फ ने हमारा हक सिर्फ छीना था, लेकिन जब केंद्र सरकार ने वक्फ बिल में बदलाव किए तो उसी मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग खास तौर पर पसमानदा प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो विरोध कर रहे हैं वो लैंड ग्रैबर्स हैं। आपको अब हम सुनाते हैं कि हरिगढ़ से आए राष्ट्रवादी मुसलमान जो ये कह रहे हैं कि वक्फ में बदलाव ही पसमानदा मुसलमानों के अधिकार को उन्हें दिला सकता है, किस तरीके से ये समर्थन कर रहे हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। एक राष्ट्रवादी मुसलमान जिसको लोग अलीगढ़ कहते, हम हरिगढ़ कहते, उस हरिगढ़ से हमारे साथ आए हैं और वो कुछ बोलना चाहते हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। और भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार। इस जैसे जो वक्फ का ज्वलंत मुद्दा था, आम मुसलमानों को तो इसके बारे में पता ही नहीं था। मोदी सरकार का आभार कि उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पास कराया, संशोधन किया वक्फ के अंदर, क्योंकि आम मुसलमानों गरीब मुसलमानों को आज तक इसका कभी कोई फ़ायदा मिला नहीं। मेरे पास कुछ भाई साहब वीडियो है जो मैंने आपके यहाँ दी है, आप उन्हें दिखाएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप हम देशवासियों को अब ऊपर आइए जरा, आप समझाइए वीडियो क्या है, जरा कंट्रोल रूम इसको प्ले करे बड़े स्क्रीन को। हाँ, समझाइए। देशवासियों को वक्फ की हकीकत हम पहुंचाना चाहेंगे। ये 1932 का बोर्ड है वक्फ मंजिल का, हबीब मंजिल, हमारे हरिगढ़ में हाँ। वक्फ बिल्कुल पॉश एरिया है, सेंटर पॉइंट वहाँ ये लोकेटेड है। बहुत बड़ी कोठी है नवाब साहब की, और उसमें ये लोग शादियां और बैंक्वेट हॉल चलाते हैं जो 2-2 ढाई लाख रुपए पर प्रोग्राम के लेते हैं। प्ले करते रहो जो वीडियो इन्होंने दिए है, इसके बिल्कुल सामने ही एक धर्मपुर कोर्टयार्ड है, नवाब धर्मपुर का, वो बड़ी कोठी है, उसमें भी वो लोग शादी के लॉज चलाते हैं। 3-3, 4-4 लाख रुपए वो पर प्रोग्राम के लेते हैं और वक्फ में एक भी रुपया जमा नहीं करते। ये सीधे ये देखिए प्रोग्राम होते हुए की तस्वीरें हैं। ये किसी शादी का है जी, ये बोर्ड है वक्फ का। हाँ। धर्मपुर कैस्टल करके 2-2 लाख रुपए ये लोग लेते हैं। नॉट फॉर सेल लिखा है, लेकिन अंदर इसके कार्यक्रम होते हैं। शादियां चल रही हैं, आप देखिए। ये शादी का ही पेंडॉल है, दिखाना जरा, वीडियो प्ले करना है इसको आगे। हाँ। तो पूरे देशवासी इस बात से ही समझ लें कि इसका सीधे सीधे गरीब मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। जो संपन्न और दबंग मुसलमान है उनकी कब्जे में वक्फ की संपत्तियां हैं, और ये जो वक्फ का संशोधन बिल आया है तो अब एक नई उम्मीद जगी है गरीब और पसमानदा मुसलमानों को कि इन लोगों से, इन मठाधीशों से जगह छीनकर कुछ गरीबों के विकास में लगेंगी। तो ये है वो सच जिसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वक्फ दरअसल अभी तक पसमानदा और गरीब मुसलमानों को लेकर कुछ भी नहीं करता था। उनके हक की बात तो होती थी, लेकिन हक के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब जो नया कानून आ रहा है वो कानून सीधे सीधे पसमानदा मुसलमानों का ख्याल रखता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला है, संवैधानिक चुनौती दे दी गई है, लेकिन सच और झूठ के बीच का फैसला खुद मुस्लिम समाज को अब करना होगा। और यही वजह है कि इस कानून को लेकर दो धड़े हैं। एक तरफ वो मुसलमान समाज है, वो मुस्लिम है जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, वो पसमानदा गरीब मुसलमान जो कह रहे हैं कि अब तो हमें हमारा हक मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो कट्टरपंथी सोच है, वो मौलवी मौलाना, वो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक नुमाइंदे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ वक्फ के नाम पर जमीनें हड़पी, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाई और पसमानदा मुसलमानों के साथ सीधे सीधे बेईमानी की। अब क्योंकि यह कानून सामने आया हुआ है, विरोध चल रहा है, लेकिन इस विरोध के बीच में समर्थन के कितने चेहरे सामने आ रहे हैं अब उसका जिक्र करेंगे। दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने वक्फ कानून में हाल ही में किए गए बदलावों के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। समाज के लोगों ने कहा कि ये बदलाव उनकी लंबे समय से की जा रही मांगों में शामिल थे और इससे उनका सरकार पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हुआ है। प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर भरोसा जताया। कहा कि यह फैसला सभी समुदाय की तरक्की को ध्यान में रख कर लिया गया। उन्होंने देश में हो रहे सकारात्मक बदलाव की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दाऊदी बोहरा समाज के योगदान की सराहना की और कहा कि सरकार हर समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल वक्फ कानून 2025 को संसद ने पास कर दिया है, कानूनी रूप ले चुका है। ये राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू भी हो चुका है। हालांकि इसके कुछ हिस्सों पर अभी जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
5 मई को इसकी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और 7 दिन का समय जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया है। महत्वपूर्ण सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय कर दी गई है। पीएम से मिलने आए प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य ने खुद को वक्फ बोर्ड के द्वारा परेशान किए जाने की घटना को भी उजागर किया। हम आपके सामने वो बयान भी रखते हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर दावा ठोक दिया करता था और किस तरीके से पसमानदा मुसलमान परेशान रहे हैं। इस पूरे जो पुराना कानून था उसकी पूरी कहानी परिलक्षित की गई प्रधानमंत्री के सामने। साहब, वक्फ अमेंडमेंट बिल आप लईने આવ્યા 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે। સાહેબ, मैं आपने एक वाक्यो कहूँ, भिंडी बाजार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले है। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता है ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहाँ पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स से दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीजों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर, कानून में बदलाव तो लाना होगा। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है और आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस चीज़ के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। जैसे मुझे साहब ने गाइड किया है कि आपने गाइड किया है, आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए। हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं और मैं वापस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये बिल और ऐसे बहुत से कठिन बिल जो आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, दाऊदी बोहरा समाज जब मिलने के लिए पहुंचा प्रधानमंत्री से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कम से कम आपने एक्नॉलेजमेंट तो लिया हमारा, यानी हमारा कोई पुरसाहार लेने वाला कोई नहीं था। किस तरीके से वक्फ की जमीन पर लैंड ग्रैबर्स, जमीन हड़पने वाले जमीन हड़प लिया करते थे। लोगों की गाड़ी कमाई से खरीदी गई जमीनों पर वक्फ के नाम पर कब्जा जमा दिया जाता था और जिस हक और हुकूक की बात की जाती थी, जो पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, जो पिछड़े मुसलमान हैं या वो समाज, दाऊदी बोहरा समाज जैसे से जुड़े हुए मुसलमान हैं, उनके लिए जो होना चाहिए था उनका कुछ अता पता नहीं था। यानी अभी तक वक्फ के नाम पर मौलवी मौलाना सिर्फ मलाई खा रहे थे। ये वजह है कि अब पसमानदा मुसलमान इस कानून का समर्थन कर रहा है और विरोधी करने वालों का भी विरोध कर रहा है।